यहाँ कमांडर सुनील वो शर्मा है, उनके साथ में है। और आइए जानते हैं किस प्रकार की हलचल जो भिवानी विधानसभा को लेकर है, क्योंकि राजनीति में काफ़ी समय से सक्रिय रहे हैं। कहीं लोकसभा चुनाव की बात की जाए या फिर और किसी प्रकार के ब्राह्मण सम्मेलन की बात की जाए, बड़े बड़े सम्मेलन जो आए सैनिकों के नाम से जो हमेशा सम्मेलन किए हैं, तो आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार की सरगर्मियाँ जो सर चढ़कर बोल रही हैं। सुनील जी नमस्कार आपका। नमस्कार सर। तो क्या कहते हैं किस प्रकार की राजनीति है वो करवट लेने जा रही है, क्योंकि आने वाले जो अभी विधानसभा के चुनाव हैं, जिस प्रकार से आचार संहिता लागू कर दी गई है, तो क्या कहते हैं किस प्रकार से किस नजरिए से चुनाव को देखें? सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को कमांडर सुनील शर्मा का नमस्कार करता हूं और प्रणाम करता हूं। चुनावी दौर शुरू हो चुका है और आचार संहिता लग चुकी है। सारी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को टटोलना शुरू कर दिया है, उनका बायोडाटा शुरू कर दिया है, उनका सर्वे शुरू कर दिया है और उनको आगे पीछे सभी तरीके से तरफ से देखना शुरू कर दिया है। बड़ी अच्छी बात है। और इसी उपलक्ष्य में भिवानी में भी ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। हर पार्टी अपने उम्मीदवार को ढूंढ रही है। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि किसी भी आदमी को किसी भी रीज़न से ये संकोच नहीं होना चाहिए ये बोलने में कि इस बार न केवल भिवानी में, सारे हरियाणा में बीजेपी फिर से बहुमत से सरकार बनानी है। इसमें कोई शक नहीं है। अफवाह नहीं उड़ाया। मैं बीच में रोक रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार की बात कर रही है बीजेपी को, आप सरकार की बात करते हैं, कांग्रेस भी जिस प्रकार से लोकसभा में जो 5 सीटों पर एक मजबूती के साथ में इस पड़ाव में कहीं नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं बदलाव नहीं देख पा रहे? बदलाव होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि होना तब चाहिए जब सरकार अपनी नीतियों को लागू न करे और काम न करे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े अच्छे काम किए हैं, बड़ी अच्छी नीतियाँ लाई हैं। उन नीतियों को ज़मीनी स्तर पे लेकर आया गया है और हर नेता अपनी मेहनत कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में भी भिवानी भी अच्छी प्रोग्रेस के उस पर है। और हमारे जो एमएलए हैं माननीय घनश्याम जी, उन्होंने अपने हिसाब से अच्छे काम किए हैं, मगर और अच्छे काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि और अच्छा काम। बात है तो हम वो हलचल शुरू हो रही है, क्योंकि तो दिल्ली भाग रहा है, तो चंडीगढ़ भाग रहा है, तो इस प्रकार से बीजेपी की रोहतक में मीटिंग हो रही है। तो क्या लग रहा है टिकट में किसको ये टिकट खाते में जा रही है? क्या मैं आपको बड़ी साफ सुथरे तरीके से बता दूं कि टिकट कभी भी ऊपर से नहीं मिलती है। टिकट ज़मीन से मिलती है, जो ज़मीन से जुड़ा होता है, जो लोगों के बीच में रहता है, उससे टिकट मिलती है। लोग बोलते हैं वहाँ से टिकट मिल, वहाँ से नहीं मिलती। हर पार्टी कम से कम बीजेपी तो प्रॉपर सर्वे कराती है, अपने उम्मीदवारों का पूरा खाका निकालती है, उसके बाद होना चाहिए। क्योंकि भिवानी की बात की जाए तो प्रदेश में ही राजनीति में अलग से करवट ली है, तो कैसा नेता आपकी नज़र में होना चाहिए? मेरा ये मानना है कि जब आप मैं बीच में फिर रुकूंगा और ये बताऊंगा आपको कि हमारे माननीय घनश्याम जी बड़े अच्छे आदमी हैं। उन्होंने इतने साल तक भिवानी का एमएलए का पदभार संभाला है। 3 योजना में रहे हैं। हाँ, 15 साल हो गए इस योजना में थे, पदभार संभाला है। थोड़ी सी कमी है। वो कमी ये है कि वो जमीन पे नहीं है। जमीन पे उतरने का मतलब ये है, दोनों मतलब। एक मतलब तो ये है कि उनकी सेहत थोड़ी सी डाउन रहती है, थोड़े से उस तरीके से इफेक्टिव रोल अदा नहीं। स्वास्थ्य तो पीछे भी ऐसा है, लेकिन फिर भी टिकट मिल गई। वो टिकट मिल गई थी, सोचा था कि स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और सिस्टम भी थोड़ा और बेहतर होगा। सिस्टम बेहतर है बीजेपी का, किसी को शक नहीं होना चाहिए, और बेहतर हो जाए। अब 15 साल उनको एमएलए रहने के बाद मुझे क्यों लगता है कि एक बदलाव होना चाहिए, एक किसी नए आदमी को आना चाहिए और एक जुझारू आदमी को आना चाहिए जो कि
फिजिकली फिट हो, उसके आप एक और चीज़ बताता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आदमी की परवानी को। घनश्याम सराफ जो कि 3 बार जो एमएलए बन चुके हैं, और घनश्याम के बाद में आपको कौन चेहरा ऐसा लग रहा है जो कि भिवानी के जो कमांड को संभाल सकता है? ऐसा कौन चेहरा है? वो कोई चेहरा दिखाई दे रहा है? चेहरे हैं, मतलब बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसमें चेहरों की कमी नहीं है, मगर जो करंट में हमारे को दिखाई दे रहे हैं वो हमारे माननीय रमेश जोशी जी के सुपुत्र आए हैं अभी, संदीप जोशी जी बड़े अच्छे सटीक नेता हैं, कम बोलते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, साफ छवि के आदमी हैं, किसी तरह का किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज किसी भी नेता को उठा लीजिए, उसके ऊपर एक कोई ना कोई दाग जरूर मिलेगा आपको, मगर ये एक ऐसे नेता हैं जिनके पूरे स्लेट पे कोई एक दाग नहीं है। अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, विजन है उनके पास, वो भिवानी को ऊपर ले जाने में एक मजबूत कड़ी का रोल। सर्वे के आधार पर आगे बीजेपी लेकर आई है या क्या कुछ है उसका? क्योंकि चुनाव देख रहे हैं कि लगातार जो गांव के अंदर भी दौरा कर रहे हैं और लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, यहाँ पर भी भिवानी सर्वे काफ़ी, तो क्या परिप्लान से बीजेपी उतारने के लिए? सर सर्वे के आधार पर तो हमारे घनश्याम जी तीसरे चौथे नंबर पर भी नहीं आएंगे। अगर आप सर्वे करा लीजिए, घनश्याम जी का नंबर चौथे नंबर पे नहीं आएगा। और हमारे संदीप जोशी जी उन सब में अव्वल निकलेंगे। आप आज सर्वे करवाइए और संदीप जी सबसे अव्वल निकलेंगे। संदीप जी किस आधार पर निकलेंगे? क्योंकि संदीप की अगर बात की जाए तो क्योंकि लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? क्यों एक्सेप्ट करने की क्या बात है सर? अब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। आप ये बताइए, आपका जब जिले का डीसी आता है, क्या वो इस जिले का होता है? नहीं होता ना। क्या वो आपके आस पड़ोस का होता है? नहीं होता। वो एक IAS ऑफिसर होता है। देखिए संदीप जोशी पहले जो भिवानी जिला था उस समय दादरी इसके सामने था, उसमें थे। देखो उसमें जोशी उनके पिता ने भी चुनाव जो लड़े थे, लोकसभा के चुनाव लड़े थे और विधानसभा के चुनाव लड़े थे उस समय, और उस समय का एक दौर अलग था, आज का दौर नहीं। देखो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है संदीप जोशी जी का, उनको पता है कि कैसे चीज़ों को मैनेज की जाती है। वो सरकार में रह चुके हैं, वो एक प्रदेश के पद पे थे। प्रदेश के पद पे रहते हुए उन्होंने 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम को संभाला है, तो वो एक अच्छे नेता के रूप में हैं, वो मैनेज कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, बाहर से है अंदर से, इट डजंट मैटर। मैंने आपको उदाहरण डीसी का इसलिए दिया है कि वो मैं फिर से हर एक वोटर को, हर एक भिवानी की जनता को हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने नेता को, अपने MLA को जब भी वोट डालने जाएं, आप व्यक्ति विशेष को भी जरूर देखें, पार्टी को। जो पार्टी सिर्फ देश हित में काम करेगी वही पार्टी को आपको चुनना है। पहली बात, देश हित में जो पार्टी करेगी उसको चुनना है। दूसरी बात, आपको इंडिविजुअल को भी देखना है, क्या उसकी सभी ठीक है, क्या वो आपके पास आपकी प्रॉब्लम हो और कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो क्या वो टाइम पे पहुंच जाएगा आपके पास। ये सारी चीज़ों को आप जो संदीप जोशी की वकालत कर रहे हैं, तो क्या कमांडर संदीप जोशी साथ हो? मैं सबकी वकालत कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ले आइए, किसी और नेता का नाम बताइए, आपके पास कोई और नेता है आप लाइए। कमांडर सुनील शर्मा हमेशा उस आदमी का साथ देगा जो भिवानी के लोगों का उद्धार करेगा, और भिवानी के हिसाब से संदीप जोशी जी सक्षम है और वो कर सकते हैं। तो क्या खासियत होती है अगर बात की जाए, क्योंकि जनता चाहती है कि कोई ऐसा चेहरा हो जो कि भिवानी उनके उम्मीदों के मुताबिक हो, तो उस हिसाब से अगर संदीप जोशी क्या देखते हैं? संदीप जोशी में मैं भिवानी का एक अगले 10 साल का तो कम से कम एक विजन देख रहा हूँ कि वो अगर वो यहाँ बन के आते हैं तो मेरे ख्याल से भिवानी का उद्धार करेंगे। आपने साथ जुड़ा, क्या आपके कोई भविष्यवाणी या कोई ऐसा चीज़ जो सामने नहीं आया, क्योंकि उनका सर्वे सामने आया कि भी भविष्यवाणी में साफ कर रहा हूँ कि हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाएगी और भिवानी में बीजेपी अपना MLA बनाएगी। इसमें कोई बीजेपी का मेरे कौन होगा? बीजेपी का MLA संदीप जोशी होना चाहिए मेरे हिसाब से, और कोई नाम मुझे तो नजर है काफ़ी है।
जो अगर बात की जाए उनकी भी चर्चा चली हुई है, डॉक्टर अशोक गिरी महाराज की भी चली हुई है, काफ़ी चेहरे और भी हैं राजपूतों की बात की जाए उनमें भी हैं। तो कई चेहरे ऐसे हैं जो लगातार जो बीजेपी में जो काम करते आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि देखो RSS की चेहरे आज मैं अपने महाराजों के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो हमारे पूजनीय हैं, क्योंकि महाराज जी तो भगवान के रूप होते हैं, तो उनके बारे में कमेंट करना मैं अपने आप को सक्षम नहीं समझता। बाकी मेरे जितने भाई हैं सब अच्छे हैं, मुकेश भाई भी छोटा भाई है और बाकी भी जितने हैं सारे जात बिरादरी से ऊपर उठिए सर और एक अच्छे आदमी को चूज करिए जिसकी सभी साफ छवि हो। आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि सभी की जो स्लेट है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दाग जरूर है, और मेरे हिसाब से संदीप जोशी जी की छवि में अभी तक तो कोई ऐसा दाग नहीं। तो आप संदीप के साथ हैं? 100% चाहता हूँ संदीप जी को हम इलेक्शन लड़वाएंगे, हम उनको 100% जितवाएंगे। ठीक है, बात जब किया तो यहाँ क्या लग रहा है? जहाँ तक मेरा अनुमान है, मेरा अनुभव है, मेरे को भी आज राजनीति में हो गया कुछ टाइम, मेरे अनुभव के हिसाब से घनश्याम जी को अभी थोड़ा सा साइड हट के एक ऐसा पद लेना चाहिए जिसमें कि वो संगठन को मजबूत करे और अपनी सेहत का ख्याल रखे। और संदीप जोशी जी की बात बताता हूँ, उनको टिकट मिलनी चाहिए, और जहाँ तक मेरा अनुमान है वो सक्षम है, टिकट मिलेगी। काफ़ी लोग करें कि बीजेपी ने चेहरा उतारा है मैदान में, संदीप जोशी को एक प्रकार से हाँ जो टिकट का दावेदार बना के मैदान में उतार दिया गया है। कई लोगों का कहना ऐसा है कि ये कहाँ तक सत्य है? ये बात बिल्कुल सत्य है। पार्टी हर तरह से आदमी को देखती है, हर एंगल से देखती है। जब इलेक्शन होते हैं तो आदमी की छवि देखती है, जाति समीकरण देखती है और सोशल इंजीनियरिंग देखती है, बाकी हर तरह से देखती है। तो उन सारे दायरे में संदीप जोशी जी फिट बैठते हैं। अब रही बात की यही क्यों भाई, लोकतंत्र है, आप इलेक्शन लड़िए, सब इलेक्शन लड़िए, लोकतंत्र है, सब इलेक्शन लड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं सिर्फ जनता को ये बोलना चाहूँगा, अच्छे आदमी। धन्यवाद। ये कमांडर साहब जो कि जिस प्रकार से आपने जो अपनी बातें रखी हैं, और ये तय है कि चुनाव की जंग शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव में अब देखना होगा कि कौन बीजेपी का चेहरा होगा और कौन सा कांग्रेस का चेहरा होगा। हालांकि दोनों में फाइट यहाँ सीधे तौर पर दिखाई दे रही, क्योंकि लोकसभा में जिस प्रकार से इन दोनों जो पार्टियों के बीच में एक अच्छी जो पारी जो देखने को मिली थी, किस प्रकार से जो मुकाबला रहा था, और कहीं पर कम अंतराल से तो कहीं पर ज़्यादा अंतराल से लोकसभा में जो सांसद जीते थे। और अब विधानसभा में आखिर क्या होने जा रहा है तो टिकट तय होने के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि यहाँ जो संदीप जोशी पर मोहर लगाने की बात जो कही गई है कमांडर साहब के द्वारा, क्योंकि उनसे बातचीत की गई है, तो उसमें सीधे तौर पर उन्होंने उनकी वकालत की है और बताया भी जा रहा है जो जिस प्रकार से चर्चाएं चली हुई हैं, और संदीप जोशी का जिस प्रकार से गांव के अंदर दौरे चले हुए हैं, शहर के अंदर भी काफ़ी जो मीटिंग है जो ले रहे हैं, तो इसे आखिर अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि वे बीजेपी के द्वारा भेजे गए नुमाइंदे हैं या फिर वे चुनाव मैदान के अंदर अपनी वकालत करने के लिए आए हैं। आगे देखते रहे हमारे चैनल को। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, ABP न्यूज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।